हाँ जी बच्चों, आज हमारा जो सवाल है वो क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा जाता है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल और आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। तो भाई कोई बात नहीं, रेक्टेंगल को स्क्वायर बना दो, स्क्वायर को रेक्टेंगल। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। पहले तो सीधा बन रहा नहीं बन रहा, क्योंकि कई बार क्या होता दिखता नहीं है कि भाई ये बन कैसे रहा है। ए बी सी डी, ये लो जी, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। एक बात बताओगे, चलो यहाँ से हम एक काम करते हैं, जो हमें दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है ना कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। इसलिए एक बात तो पक्की है, जो साइड ए बी है वो किसके बराबर है, डी सी के। जो साइड ए बी है वो डी सी के है, और जो साइड ए डी है वो बी सी की आएगी। क्यों आएगी? आयत के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। चलो ये बात तो ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक और कहता है सर जी जो डायगोनल है ना, कौन सा, ए सी, ये डायगोनल बड़ा दुखी करता बाबा आता है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, ए को भी कर रहा है और साथ में सी को भी कर रहा है, ये दोनों बराबर हैं। यानी एंगल 1 मान लो 2 है और एंगल 3 मान लो 4 है। तो यहाँ लिख देना जी कि ए सी, डायगोनल ए सी क्या करता है, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। अच्छा, तो ये लाइन जो है वो इन दोनों को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित यानी दो भागों में बराबर बराबर काट देती है, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो एंगल 1 है वो किसके बराबर था, 2 के, और जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है, 4 के। ध्यान से देखना भाई, एंगल 1 किसके बराबर है, 2 के। चलो ये हमारे काम आ जाएगा, ये पहला काम आ जाएगा, ये दूसरा भी काम आ जाएगा। अब 2 में देखिए, 2 बराबर 1 के हो गया और 2 बराबर 3 के भी है। एंगल जो 2 है वो किसके बराबर है, 3 के। क्यों है सर जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 3 देखिए। अच्छा, तो अभी कहता है फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 में देखो, 1 बराबर 2 के और 2 बराबर 3 के, 2 हट जाए तो क्या बन जाता है, 1 बराबर कहलाएगा 3 के। अब जब 1 बराबर 3 के हो गया तो हम कहेंगे ये हमारा काम आ जाएगा 4 में कि सर एक एंगल देखिए, एंगल है ए बी सी, जिसमें साफ कहा गया है कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 3 के। कहाँ से, ये बात हम 4 में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है जी। 1 बराबर 3 के हो गया, ये बात हम 4 में प्रूव कर चुके हैं। अब जब 1 बराबर 4 के हो गया तो हम ये साइड को भी ले सकते हैं, क्योंकि साइड अपोजिट इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो क्या कहता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो साइड है आपकी ए बी वो किसके आएगा, बी सी के आएगा। क्यों आएगा, तो कहता है जो साइड्स हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स आर इक्वल। लो जी, पूरा लिख दिया। अगर किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली भुजा भी हमेशा बराबर होगी, और एक रेक्टेंगल के अंदर जो ए बी है वो बी सी के कहीं बराबर नहीं होती। अगर आसन भुजा एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल नेवर इक्वल, ठीक है।
ए बी कभी भी बी सी के बराबर नहीं होगी, पर यहाँ दिखा दिया ए बी जो है बी सी के बराबर है। ये तो सिर्फ किस में होता है, स्केयर में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ठीक है जी, ए बी सी डी इज ए स्केयर। ये लो जी, ये बात तुम्हारी पूरी आती है कि वो स्केयर है। अब क्या कहता है, अब कहता है आपको बी डी प्रूव करना है। क्या ये बी डी जो आ रहा है, ये बी डी जो आ रहा है, हाँ यहाँ काम आ जाएगी, एक बात ध्यान रखना। अब स्केयर हो गया तो क्या हो गया, चारों भुजाएं बराबर है, साइड ऑफ स्केयर हो गई। चलो यहाँ देखते हैं। अब ये कहता है सर जो 5 है ना वो 6 के प्रूव करना है, पर 5 किसके बराबर है सर, 7 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 6 किसके बराबर है सर, 8 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पर 5 किसके बराबर हो गया, 8 के भी हो गया, क्योंकि साइड बराबर है। अब ये चारों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। हाँ जी, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन लेता हूं यहां से, और अब क्योंकि उसने कहा है कि बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी, अब कहाँ रहा बी डी, तो बी डी से ए ले लो, कहता है एंगल ए, और ये हो गया बी डी। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक ध्यान देना, जो 5 है वो किसके बराबर है, पहले तो ये देखो, क्योंकि अब ये स्क्वायर हो गया, चारों साइड क्या हो गई, इसकी बराबर हो गई, यानी ए बी जो है वो इक्वल किसके है, ए डी के है। तो ए बी के सामने क्या रहा, 8, तो जो एंगल 8 है वो एंगल किसके बराबर आएगा, एंगल जो 8 है वो एंगल आएगा 5 के आएगा सर, 5 के आएगा। ठीक है जी। क्यों आएगा, पहली बात ए बी जो है ए डी के बराबर क्यों है, इसको लिख दो साइड्स ऑफ स्केयर, समझ जाएंगे। हाँ जी, बच्चे को पता है क्या करना चाहते हैं वो। दूसरी बात 8 जो है वो 5 के बराबर है, क्योंकि जो एंगल्स है, एंगल्स अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इतना ज़्यादा भी, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं, 8 बराबर 5 के है सर, 8 इक्वल भी है किसके, 6 के। क्यों है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बढ़िया बात है, 8 बराबर 6 के, 8 बराबर 5 के, और 5 बराबर 7 के। सर जो 5 है वो भी इक्वल है किसके, 7 के। क्यों हो गया सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया और ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या दिखाई दिया सर, 5 बराबर 6 के, 6 बराबर 8 के, 8, ठीक है, और 5 बराबर 7 के। अब देखिए इनके नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ पर आ गया आपका, ये हो गया 4, और ये भैया ये हो गया 5, और ये हो गया आपका, साइड का तो हमारा काम ही नहीं है ना, साइड का हमारा काम नहीं है, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो कहता है फ्रॉम 4 5 एंड 6, 4 5 6 में क्या है कि जी जो 5 बराबर है 6 के, और 6 बराबर है 7 के, और 7 बराबर है 8 के, ये सारे ही बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसलिए एंगल 5 बराबर 6 के। तो उसने क्या करा, बी को बाइसेक्ट किया और 7 बराबर 8 के, 7 इक्वल टू इसके हो गया 8 के, 7 इक्वल 8 के, 5 इक्वल 6 के। तो क्या हो गया, तो बी डी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल बी एज वेल एज एंगल सी, और ये आराम से हो गया। हालांकि इस सवाल में तो दिक्कत आई कि 3 बार तो लाइट चली गई थी, तो एडिटिंग करनी पड़ी। ठीक है, नोट कीजिए इसको और सब्सक्राइब कीजिए।